श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी श्री रुद्रपाठ अवसेक विधि। शास्त्रों में रुद्रपाठ के 5 प्रकार बताए गए हैं। प्रथम रूपक या षष्टंग पाठ, द्वितीय रुद्री या एकादशिनी, तृतीय लघु रुद्र, चतुर्थ महारुद्र, पंचम अतिरुद्र। यहाँ संक्षेप में इनका विवरण दिया जा रहा है। प्रथम रूपक या षष्टंग पाठ। संपूर्ण रुद्राष्टाध्यायी में 10 अध्याय हैं। प्रथम 8 अध्यायों में भगवान रुद्र श्री शिव की विशेष महिमा तथा उनकी कृपा शक्ति का वर्णन होने से ये 8 अध्याय रुद्राष्ट अध्याय के नाम से प्रसिद्ध हैं। 9वें अध्याय में ऋचम वाचम प्रपद्ये इत्यादि मंत्रों 24 मंत्र हैं। यह अध्याय शांताध्याय के नाम से जाना जाता है। अंतिम 10वें अध्याय में स्वस्ति न इंद्रो इत्यादि 12 मंत्र हैं जो स्वस्ति प्रार्थनाध्याय के नाम से प्रसिद्ध हैं। 10 अध्याय होने पर भी नाम रुद्राष्टाध्यायी ही है। इस प्रकार पूरे 10 अध्यायों की एक सामान्य आवृत्ति रूपक या षडंग पाठ कहलाता है। रुद्र के 6 अंग कहे गए हैं। इन 6 अंगों का यथाविधि पाठ ही षडंग पाठ कहा जाता है। ये 6 अंग इस प्रकार हैं। रुद्राष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के यज्ञाग्रतों से लेकर 6 मंत्रों को श्री शिव संकल्प सूक्त कहा गया है। यह सूक्त रुद्र का प्रथम हृदय रूपी अंग है। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ से 16 मंत्रों को पुरुषोक्त कहते हैं। यह पुरुषोक्त रुद्र का द्वितीय सिर रूपी अंग है। इसी द्वितीय अध्याय के अंतिम 6 मंत्रों को उत्तर नारायण सूक्त कहते हैं। यह शिखा स्थानीय रुद्र का तीसरा अंग है। तृतीय अध्याय के आशु शिशानों से लेकर 12 मंत्रों को अप्रतिरथ सूक्त कहा जाता है। यह रुद्र का कवच रूप चतुर्थ अंग है। चतुर्थ अध्याय के विवरण बृहस्पति मंत्र से लेकर पूरा चतुर्थ अध्याय मैत्र सूक्त कहलाता है। यह रुद्र का नेत्र रूप पंचम अंग है। नमस्ते रुद्रमन्यव से लेकर पूरा पंचम अध्याय शतरुद्रीय कहलाता है। यह रुद्र का अस्त्र रूप षष्ठ अंग है। पंचम अध्याय के मंत्रों में नमस्ते पद के प्राधान्य से इसे नव का अध्याय भी कहा जाता है। इन 6 अंगों 5 अध्यायों का पाठ करने के पश्चात षष्ठाध्याय तथा सप्तम अध्याय का पाठ होता है। वयः सोमव्रत आदि 8 मंत्रात्मक षष्ठाध्याय रुद्र के महच्छिर के नाम से जाना जाता है। उग्रश्च इत्यादि 7 मंत्रात्मक सप्तम अध्याय जटा नाम से विख्यात हैं। इन 2 अध्यायों के पाठ के अनंतर 8वें चमकाध्याय पाठ करना चाहिए। इस अध्याय के मंत्रों में च, कार और मैं का बाहुल्य होने से यह अध्याय चमकाध्याय कहलाता है। इस अध्याय के पाठ के अनंतर अंत में शांताध्याय तथा स्वस्ति वाचन प्रार्थना अध्याय का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार संपूर्ण रुद्राष्टाध्यायी के 10 अध्यायों का पाठ षडंग या रूपक पाठ कहलाता है। षडंग पाठ में विशेष बात यह है कि इसमें 8वें अध्याय के साथ 5वें अध्याय की आवृत्ति नहीं होती। रुद्री या एकादशनी षडंग पाठ में नमकाध्याय पंचम तथा चमकाध्याय अष्टम का संयोजन रुद्राध्याय की गई 11 आवृत्ति को रुद्री या एकादशनी कहते हैं। 8वें अध्याय के साथ 5वें अध्याय की जो आवृत्ति होती है उसके लिए शास्त्रों का निश्चित विधान है। तदनुसार 8वें अध्याय के क्रमशः 4-4 तथा फिर 4 मंत्रों 3-3 तथा पुनः 3 मंत्रों तदनंतर 2 मंत्र फिर 1-1 मंत्र और पुनः 2 मंत्रों के अनंतर
पूरे 5वें अध्याय की एक एक आवृत्ति होती है। अंत में शेष 2 मंत्रों का पाठ होता है। इस प्रकार 8वें अध्याय के कुल 29 मंत्रों को रुद्रों की संख्या 11 होने के कारण 11 आवृत्ति अनुवाकों में विभक्त किया गया है। ऐसा रुद्र कल्पद्रुम में बताया गया है। इसके बाद 9वें 10वें अध्याय का पाठ होता है। इस प्रकार की गई एक आवृत्ति को रुद्री या एकादशनी कहते हैं। लघु रुद्र एकादशनी रुद्री की 11 आवृत्तियों के पाठ को लघु रुद्र पाठ कहा जाता है। यह लघु रुद्र अनुष्ठान एक दिन में 11 ब्राह्मणों द्वारा वर्ण करके एक साथ संपन्न किया जा सकता है तथा एक ब्राह्मण द्वारा अथवा स्वयं 11 दिनों तक एकादशनी पाठ नित्य करने पर भी लघु रुद्र की संपन्नता होती है। महारुद्र लघु रुद्र की 11 आवृत्ति अर्थात एकादशनी रुद्री का 121 आवृत्ति पाठ होने पर महारुद्र अनुष्ठान होता है। यह पाठ 11 ब्राह्मणों द्वारा 11 दिनों तक कराया जा सकता है तथा एक दिन में भी ब्राह्मणों की संख्या बढ़कर 121 पाठ होने पर महारुद्र अनुष्ठान संपन्न हो जाता है। अतिरुद्र महारुद्र की 11 आवृत्ति अर्थात एकादशनी रुद्री का 1331 आवृत्ति पाठ होने से अतिरुद्र अनुष्ठान संपन्न होता है। ये अनुष्ठान पाठात्मक, अवसेकात्मक तथा हवनात्मक तीनों प्रकार से किए जा सकते हैं। शास्त्रों में इन अनुष्ठानों की अत्यधिक महिमा का वर्णन है। रुद्राभिषेक में प्रयुक्त होने वाले प्रशस्त द्रव्य अपने कल्याण के लिए भगवान सदाशिव की प्रसन्नता के निमित्त निष्काम भाव से यजन करना चाहिए। इसका अनंत फल है। शास्त्रों में विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक के निमित्त अनेक द्रव्यों का निर्देश हुआ है, जिसे यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। जल से रुद्राभिषेक करने पर वृष्टि होती है। व्याधि की शांति के लिए कुशोदक से अभिषेक करना चाहिए। पशु प्राप्ति के लिए दही, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए ईश्वरस, गन्ने का रस से धन प्राप्ति के लिए मधु तथा घृत एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए तीर्थ के जल से अभिषेक करना चाहिए। पुत्र की इच्छा करने वाला दूध द्वारा अभिषेक करने पर पुत्र प्राप्त करता है। बंध्या, काक बंध्या अर्थात मात्र एक संतान उत्पन्न करने वाली अथवा मृत वत्सा स्त्री जिसकी संतान उत्पन्न होते ही मर जाए या जो मृत संतान उत्पन्न करे, गौदुग्ध के द्वारा अभिषेक करने पर शीघ्र ही पुत्र प्राप्त करती है। जल की धारा भगवान श्री शिव को अति प्रिय है। अतः ज्वर के कोप को शांत करने के लिए जल धारा से अभिषेक करना चाहिए। 1000 मंत्रों सहित घृत की धारा से रुद्राभिषेक करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। प्रमेह रोग के विनाश के लिए विशेष रूप से केवल दूध की धारा से अभिषेक करना चाहिए। इससे मनोविलसित कामना की पूर्ति भी होती है। बुद्धि की जड़ता को दूर करने के लिए शक्कर मिले दूध से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान श्री शंकर की कृपा से उसकी बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है। सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रु का विनाश हो जाता है तथा मधु के द्वारा अभिषेक करने पर यक्ष्मा रोग तपोदिक दूर हो जाता है। पाप क्षय की इच्छा वाले को मधु शहद से, आरोग्य की इच्छा वाले को घृत से, दीर्घ आयु की इच्छा वाले को दुग्ध से, लक्ष्मी की कामना वाले को गन्ने के रस से और पुत्र की इच्छा रखने वाले को चीनी मिश्रित जल से भगवान श्री सदाशिव का अभिषेक करना चाहिए। उपर्युक्त द्रव्यों से महालिंग का अभिषेक करने पर भगवान श्री शिव अत्यंत प्रसन्न होकर भक्तों की तत्वतः कामनाओं को पूर्ण करते हैं। अतः भक्तों को यजुर्वेद विहित विधान से सिद्धि के लिए यहाँ बताया गया है कि रुद्राध्याय के केवल पाठ अथवा जप से ही समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है और प्रभु श्री सदाशिव भगवान श्री शंकर जी के चरणों में स्थान प्राप्त होता है।
सूत संहिता का कहना है कि रुद्र जापी महापातक रूपी पंजर से मुक्त होकर सम्यक ज्ञान प्राप्त करता है और अंत में विशुद्ध मुक्ति प्राप्त करता है। रुद्राध्याय के समान जपने योग्य, स्वाध्याय करने योग्य वेदों और स्मृतियों में आदि में अन्य कोई मंत्र नहीं है। रुद्र जापे विमोचेत महापातक पंचरात, सम्यक ज्ञानम च लभते तेन मुंचते बंधनात्। अनेन सदृशम जप्यम नास्ते सत्यम श्रुतौ स्मृतौ। भगवान श्री रुद्र की प्रसन्नता के लिए निष्काम भाव से रुद्र पाठ का अनंत फल है। वायु पुराण के अनुसार वह जीव उसी देह से निश्चित रूप से रुद्र स्वरूप हो जाता है, अर्थात सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है। मम भावम समुत्सृज्य यस्तु रुद्रांचपेत सदा, स तेनैव च देहेन रुद्रः संजायते ध्रुवम्। इस रुद्राभिषेक पाठ से अगर मानसिक रूप से भी हम भगवान शिव से प्रार्थना करें और इसका श्रवण करें, तब भी हमें सांसारिक सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं एवं प्रभु श्री सदाशिव भगवान शंकर जी के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। श्री शिव पूजन विधि। भगवान श्री शंकर की पूजा के निमित्त पवित्र आसन पर पूर्वादिमुख या उत्तरादिमुख बैठ जाएं। पूजन तथा अभिषेक की सामग्रियों को अपने दाहिनी ओर रख लें। गायत्री मंत्र से शिखा वंदन कर लें। यदि शिखा बंधी हो तो स्पर्श कर लें। पवित्रीकरण निम्न मंत्र से अपने ऊपर तथा पूजन आदि की सामग्रियों पर जल छिड़कें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। पवित्री धारण निम्न मंत्र से पवित्री पहन लें। ओम पवित्रस्थ्यौ वैष्णव्यौ सावित्रुवः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य जत्कामः पुने तक्षकेयम्। आचमन। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इन मंत्रों को बोलकर आचमन करें। ओम हृषिकेशाय नमः कहकर हाथ धो लें। प्राणायाम। प्राणायाम का मंत्र याद ना हो तो गायत्री मंत्र से प्राणायाम कर लें। रक्षा दीप प्रज्वालन। चावलों के ऊपर घृत दीपक को रखकर प्रज्वलित करें। हाथ धो लें तथा गंध पुष्प अक्षत से दीपक की पूजा करें। सर्वप्रथम भगवान श्री शिव पूजन तथा रुद्राभिषेक की अधिकार प्राप्ति के लिए प्रायश्चित रूप में गौण निष्क्रिय का संकल्प करें। अधिकार प्राप्त्यर्थ प्रायश्चित संकल्पः। हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, कुश तथा द्रव्य लेकर निम्न संकल्प करें। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु अद्य गोत्रः शर्माहम वर्माहम गुप्तोहम क्रियमाण रुद्र अभिषेक कर्मणि अधिकार प्राप्त्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक चतुर्विधि पाप शमनार्थम शरीर शुद्ध्यर्थम च गौनिष्क्रिय द्रव्यम गोत्राय शर्मणे आचार्याय भवते संप्रदेता। बाद में दे देना हो तो दातु मुत्सृज्ये कहकर हाथ का संकल्प जल तथा द्रव्य ब्राह्मण के हाथ में दे दें। गौ प्रार्थना। निम्न मंत्र से प्रत्यक्ष गौ माता की भावना पूर्वक प्रार्थना करें।
गवांगमंगेषु तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दश यस्मात् तस्मात् शिवं मे यस्यादिहलोके परत्र च अनेन गोदानेन पापापः महाविष्णु प्रियंताम न मम। यदि श्री गणेशाम्बिका की प्रतिष्ठित मूर्ति ना हो तो किसी पात्र में अक्षतों के ऊपर कुमकुम से अष्टदल कमल बनाकर सुपारी में मौली लपेटकर श्री गणेश तथा गौमय की गौरी को अक्षतों पर स्थापित कर दें। स्वस्ति वाचन हाथ में पुष्प अक्षत लेकर निम्न स्वस्ति वाचन करें। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखदस्वा मरुतः कृष्णेमातरः शुभञ्जावानो विदथे खुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवशागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैतिष्ठुवागुंसस्तनोभिर्वसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ते देवा यत्रा नश्यकरा जरसं तनूनाम् पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीर्खितायुर्गन्तोः अदितिध्योरदितिरन्तरिक्षमदितिं माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिजातमदितिजनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। हरिः ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्वधमा त्वमजासि गर्वधम्मा अम्बे अम्बिकें बालिके न मानयति कश्चन ससत्स्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताया श्रीमन्महागणाधिपतये भगवान श्री गणेश जी की प्रार्थना कीजिए। हरिः ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटै चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिप्रसिद्धार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः।
सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम्। एषामिन्दी हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनो हरिः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुस्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः। एषामिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीवृज्यो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अनन्या निश्चयन्तो मां ये जना पशुपासते तेषां नियुक्ताभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृतेः सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। सर्वेष्वारम्भकारेषु त्रयस्ते भुवनेश्वरः देवादिस्सन्तु नः सिद्धि ब्रह्मेशान जनार्दनः। विश्वेशं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुह्यगङ्गां भवानी मणिकर्णिकां। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश अंबिकाभ्यां नमः। हाथ में पुष्प अक्षत श्री गणेश अंबिका पर चढ़ा दें। तदनंतर भगवान श्री शिव जी का पूजन तथा रुद्र अभिषेक का संकल्प करें। प्रतिज्ञा संकल्प सकाम दाहिने हाथ में जल अक्षत पुष्प तथा कुश लेकर निम्न प्रतिज्ञा संकल्प करें। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय। ओम तत्सत् अध्येतस्य विष्णुराज्ञया जगत् सृष्टि कर्मणि प्रवर्तमानस्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलयुगे तत्प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे क्षेत्रे। यदि क्षेत्र का नाम मालूम ना हो तो विष्णु प्रजापति क्षेत्रे बोलें। स्थाने यदि काशी हो तो अविमुक्ता वाराणसी क्षेत्रे आनंद वने महाशमशाने गौरी मुखे त्रिकंड विराजते भगवत्या उत्तर वाहिन्या भागीरथ्या वाम भागे बौद्धावतारे नाम संवत्सरे उत्तरायणे दक्षिणायने ऋतौ मासे पक्षे तिथौ वासरे गोत्र शर्मा वर्मा हम गुप्तो हम अमात्मनः सर्वा अनिष्ट निरसन पूर्वक सर्व पाप क्षयार्थम मन सेप्तिक फल कामना सिद्ध्यर्थम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम दीर्घायु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धि अर्थम श्री शाम्ब सदाशिव प्रीत्यर्थम लिंगोपरि यथोपचारहि श्री शाम्ब सदाशिव पूजन पूर्वकम जलधारया षडंग रुद्रेण रुद्रैकादशन्या लघु रुद्रेण रुद्राभिषेकम ब्राह्मण द्वारा कार्य करिष्ये। यदि स्वयं करें तो ब्राह्मण द्वारा कार्य करिष्य के स्थान पर करिष्ये बोलें। कहकर हाथ का जल संकल्प अक्षत आदि छोड़ दें। पुनः हाथ में जल अक्षत पुष्प तथा कुश लेकर बोलें। तदंगत्वेन कार्यस्य निर्विघ्नतया सिद्ध्यर्थम आदौ गणेश अंबिकयो पूजनम करिष्ये। कहकर हाथ का जल आदि छोड़ दें। श्री गणेश अंबिका पूजनम। भगवान श्री गणेश का आवाहन हाथ में अक्षत लेकर के ध्यान करें। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जाने गर्वधमा त्वमजासि गर्वधम्मा। ओम सिद्ध बुद्धि सहिताया गणपतये नमः। गणपति महावायामि स्थापयामि पूजयामि च। हाथ के अक्षत श्री गणेश जी पर चढ़ा दें।
पुनः अक्षत लेकर श्री गणेश जी की दाहिनी ओर माँ भगवती गौरी का आह्वान करें। ओम अम्बे अम्बिकेम्बालिके न मानयति कश्चन ससत्स्वकः सुभद्रिकां कां पीलवासिनीम्। श्री गौर्यै नमः। श्री गौर्यै माहवायामि स्थापयामि पूजयामि च। प्राण प्रतिष्ठा। अस्यै प्राणः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणा क्षरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन। श्री गणेश अंबिका के सुप्रतिष्ठे वरदे भवेताम श्री गौरी गणेश पर अक्षत पुष्प छोड़ें। आसन। विचित्र रत्न खचितम दिव्यास्तरण संयुतम स्वर्ण सिंहासनम चारु गृहिणीश्वर पूजिता। श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः। आसनम समर्पयामि। आसन के लिए अक्षत समर्पित करें। पाद्यम। ओम गणेश अंबिकाभ्याम नमः। पादयोः पाद्यम समर्पयामि। ऐसा कहकर एक आचमनी जल समर्पित करें। अर्घ्यम। ओम श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः। हस्तयोर्घ्यम समर्पयामि। बोलकर श्री गणेश गौरी को अर्घ दें। आचमन। ओम श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः। आचमनीयम जलम समर्पयामि। ऐसा बोलकर आचमनीय जल समर्पित करें। स्नानम। मंदाकिन्यास्तु यद्वारे सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देवा स्नानार्थं प्रतगृह्यताम्। ओम श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः। स्नानियम जलम समर्पयामि। ऐसा बोलकर शुद्ध जल से स्नान कराएं। पंचामृत स्नान। ओम पंचामृतं मया नीतं पयोदधि धृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतगृह्यताम्। श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। ऐसा बोलकर पंचामृतोदक स्नान। गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतगृह्यताम्। श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। ऐसा कहकर शुद्ध जल से स्नान कराएं। वस्त्र। शीतवास्नोर्ण संत्राणम लज्जायां सक्षणं परम देहालंकरणं वस्त्र मतः शांतिं प्रयच्छ मे। श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः। वस्त्रम समर्पयामि। ऐसा कहकर वस्त्र चढ़ाएं और वस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। ऐसा कहकर एक आचमनी जल पृथ्वी पर समर्पित करें। यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ। ओम श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। ऐसा बोलकर यज्ञोपवीत समर्पित करें और आचमनीयम जलम समर्पयामि। ऐसा बोलकर आचमन के लिए जल पृथ्वी पर अर्पित करें। उपवस्त्र। ओम श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः। उपवस्त्रम समर्पयामि। ऐसा बोलकर उपवस्त्र चढ़ाएं और आचमनीयम जलम समर्पयामि कहकर आचमनीय जल अर्पित करें। चंदनम। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ़्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतगृह्यताम्। श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः। चंदनानुलेपनम समर्पयामि। ऐसा बोलकर चंदन चढ़ावें। अक्षत। ओम श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः। अक्षतान समर्पयामि। ऐसा कहकर भगवान श्री गणेश गौरी पर चावल चढ़ाएं। पुष्पमाला। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वे प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतगृह्यताम्। श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। ऐसा बोलकर पुष्पमाला समर्पित करें। दुर्वांकुर।
ॐ दुर्वाङ्कुरां सुहृतान्मृतान् मङ्गलप्रदान् आनीतांस्तव पूजार्थं ग्रहणगणनायक। ओम श्री गणेशमकाभ्यां नमः। दुर्वांकुरां समर्पयामि। ऐसा बोलकर श्री गणेश जी पर दूर्वांग चढ़ाएं। सिंदूरम सिंदूरम शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं शुभदं कामदं चैव सिंदूरं प्रतगृह्यताम्। ओम श्री गणेश अम्काभ्यां नमः। सिंदूरम समर्पयामि। ऐसा कहकर माता गौरी पर सिंदूर चढ़ाएं। इसके बाद अबीर चढ़ाएं और धूप दीप श्री गणेश अम्बिका को दिखाएं। ओम साज्यं च वर्ति संयुक्तं वहिनायोजितं मया दीपं ग्रहाण देवेश त्रैलोक्यत्यमिरापहम्। श्री गणेशमकाभ्यां नमः। दीपम दर्शयामि। हस्तौ प्रक्षालनम। दीप दिखाएं और हाथ धो लें। नैवेद्य को सामने रखकर उसमें दूर्वांग पुष्प आदि डालकर निम्न मंत्र से निवेदित करें। शर्करा खंड खाद्यानि दधक्षीर घृतानि च आहारं भक्ष भोज्यं च नैवेद्यं प्रतगृह्यताम्। श्री गणेश अम्बिकाभ्यां नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। ऐसा बोलकर नैवेद्य अर्पण करें और आचमनीयम जल अर्पित करें। ऋतुफल। ओम गणेश अम्बिकाभ्यां नमः। ऋतुफलम समर्पयामि। ऐसा बोलकर ऋतुफल अर्पण करें। ताम्बूलम पुंगीफलं महादिव्यं नागवल्लिर्दलिर्युतं एलादिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतगृह्यताम्। ओम श्री गणेश अम्बिकाभ्यां नमः। मुखवासार्थम एला लवंग पुंगीफल संहितं ताम्बूलम समर्पयामि। इलायची लौंग सुपारी के साथ तांबूल अर्पित करें। दक्षिणा। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विवावशोः अनन्तपूर्णफलदमतः शान्तिं प्रयच्छ मे। श्री गणेशमकाभ्यां नमः। कृतयः पूजयः शादिगुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणा समर्पित करें। आरती। कदली गर्भसंभूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिक्यमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव। ओम श्री गणेशमकाभ्यां नमः। आरार्तिक्यम समर्पयामि। कर्पूर की आरती करें। आरती के बाद पृथ्वी पर जल छोड़ें। पुष्पांजलि। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरः। ओम श्री गणेशमकाभ्यां नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। इसके बाद हस्त में पुष्प लेकर के अर्पित करें। प्रदक्षिणाम। यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। श्री गणेशमकाभ्यां नमः। प्रदक्षिणां समर्पयामि। इसके बाद प्रदक्षिणा करें। विशेषार्घ। ताम पात्र में जल चंदन अक्षत पुष्प दुर्वांग और दक्षिणा रखकर दोनों घुटनों को जमीन पर लगा दें और दोनों हाथ से अर्घ पात्र को सिर तक ले जाएं तथा निम्न मंत्र से श्री गणेश जी को अर्पित करें। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानाम् अभयं कर्ता त्राता भवार्णवात् द्वैमातरं कृपा सिंधो साडमातुराग्रज प्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थद। अनेन सफलाग्रेण वरदोस्तु सदा मम।
श्री गणेशम्काभ्याम नमः विशेषार्घ्यं समर्पयामि। इसके बाद विशेषार्घ दें। प्रार्थना। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियाज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्री गणेशम्काभ्याम नमः प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारम समर्पयामि। साष्टांग प्रणाम करें। समर्पण। गणेश पूजने कर्म यन्न अधिकम कृतम तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नो अस्तु सदा मम। अनया पूजया श्री गणेश अम्बिके प्रियंताम न मम। ऐसा कहकर समस्त पूजन कर्म भगवान को समर्पित कर दें तथा पुनः नमस्कार करें।